आप कभी कल्पना करिए, गरीब परिवार का आदमी जूता नहीं पहन सकता था, वो बैंक के दरवाजे नहीं चढ़ सकता था, और प्रधानमंत्री ने सबका खाता खोलकर इस बात का दे दिया कि गरीब परिवार का खाता होना कंपलसरी है। और इसलिए गरीब परिवार से लेकर हर व्यक्ति ने अपना खाता खोलने के बाद में आज वो बैंक की सीढ़ियों पर चढ़ने लग गया, अपने अधिकार की बात करने लग गया, आज लोन की बातचीत करने लग गया। आज उसका भय दूर हुआ। ये प्रधानमंत्री की सोच थी, इसलिए प्रधानमंत्री ये काम को कर पाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन 36.com और मैं हूं आपके साथ शिवशंकर सारथी। खबरों की शुरुआत सबसे पहले करते हैं कोविड-19 को लेकर विश्व या कहें कि पूरा भारत परेशान है, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कोविड-19 के दौर में आपदा को अवसर बना लिया है। बिल्कुल इस तरह का एक मामला रायपुर से यह समझ में आया है, पता चला है कि रायपुर के मेकाहारा में नर्सिंग स्टाफ, लैब टेक्नीशियन आदि लोग मिलकर एक रैकेट ऑपरेट कर रहे थे। जैसा ही कोविड-19 के मरीज के पॉजिटिव होने की खबर मिला करती थी, तब होम आइसोलेशन में रहे लोगों को नर्सिंग स्टाफ से जुड़े लोग फ़ोन किया करते थे और वैक्सीन के नाम पर 11,000 रुपयों का खर्च बताया करते थे। जान किसे प्यारी नहीं होती, सो 11,000 रुपये में जान बचा ली जाए कहकर आदमी कन्विंस हो जाता था। मरीज के परिजन कन्विंस हो जाते थे। सबसे पहले 3,000 रुपये के रेट पर एक इंजेक्शन लगाया जाता था और उसके बाद में दूसरा किस्त 8,000 रुपयों का लिया जाता था वैक्सीन के नाम पर। वैक्सीन के नाम पर लिए जा रहे 11,000 रुपये में MCR की इंजेक्शन लगाया जाता था। यह इंजेक्शन बुखार को ही सिर्फ ठीक करता है, यानी बुखार को ठीक करने का इंजेक्शन लगाकर 11,000 रुपयों की लूट के लिए एक रैकेट ऑपरेट हो रहा था। यह ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन 36.com ने अपने वेबसाइट पर कल रात पब्लिश की थी। इस बारे में सिविल लाइन पुलिस जांच कर रही है। हमारे सूत्र ने इस बड़ी खबर पर डेवलपमेंट यह बताया है कि SP रैंक का एक ऑफिसर TI पर दबाव बना रहा है मामले की जांच में ढिलाई बरतने के लिए। रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय और महापौर एजाज ढेबर की सक्रियता और सजगता देखते ही बनती है। दोनों की सक्रियता और सजगता किसी बड़ी खबर से कम नहीं हुआ करती है। बिल्डर्स की बदमाशियों को देखने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में एक रेरा नाम का ऑफिस है। रायपुर के शास्त्री चौक पर यह ऑफिस है, लेकिन हाल के दिनों में एक दौरे के दौरान महापौर एजाज ढेबर ने तात्कालिक तौर पर यह माना कि बिल्डर बदमाश है। महापौर के बारे में आम लोग यही जानते हैं कि महापौर का काम है नाली, बिजली, पानी की व्यवस्था करना और सड़कों की देखभाल करना, मोहल्लों और कॉलोनी की सड़कों की देखभाल करना। लेकिन ये क्या, महापौर एजाज ढेबर ने तो एक दौरे के दौरान ही तात्कालिक रूप से यह समझ लिया कि बिल्डर बदमाश है। यदि महापौर एजाज ढेबर भी बिल्डर की बदमाशियों को देखेंगे, तब राज्य में मुख्य सचिव रह चुके और रेरा प्रमुख विवेक ढांड क्या देखेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल है। राज्य में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। उनसे पहले उनकी पत्नी वीणा डॉक्टर रमन सिंह भी कोविड-19 की पॉजिटिव पाई गई थी। पूरा देश शायद भूला नहीं होगा कि कोविड-19 से निपटने के लिए ताली, थाली, दिया, शंख, भाभी जी का पापड़ जैसे ना जाने कितने उपाय बताए गए थे। लेकिन जब राज्य में मुख्यमंत्री रहे डॉक्टर रमन सिंह कोविड-19 के पॉजिटिव हैं, तब हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि वो एलोपैथी की दवाइयाँ ही ले रहे होंगे। राज्य की जनता के साथ ही हम उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं, लेकिन हम यह बताना चाहते हैं कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने हाल के दिनों में एक कथा सा वाचन किया है। यह कथा आजू बाजू बैठकर सुनने का सौभाग्य मिला।
रायपुर नगर पालिक निगम में सभापति रहे प्रफुल्ल विश्वकर्मा को और युवा नेता अमित शाह मैसेरी को। बुजुर्ग और युवा नेता ने आजू बाजू बैठकर 19 मिनट 20 सेकंड का यह कथा पूरी सुनी। दोनों को यह सौभाग्य मिला कि पूर्व मंत्री राजेश मूणत की कथा को वो आजू बाजू बैठकर सुन सके। 19 मिनट 20 सेकंड की यह कथा थी। हम यह जोर देकर इसलिए बता रहे हैं कि राजेश मूणत साहब ने कथा की समाप्ति के बाद पूछा कि पूरी कथा उद्बोधन कितने मिनट का था। पूर्व मंत्री रमन राजेश मूणत की यह कथा हमने 8 से 10 बार सुनी। 8 से 10 बार हमें इसलिए सुनना पड़ा क्योंकि भाभी जी का पापड़, ताली, थाली, दिया, रात को 9 बजे बिजली बंद, यह लगभग 8-10 तरीके ही तो बताए गए थे कोविड-19 को लेकर। तो जब पूर्व मंत्री रमन राजेश मूणत ने एक कथा का वाचन किया तो हमें लगा कि क्यों ना इस कथा को इतनी ही बार पूरा सुना जाए। पूरा सुनने से हमें यह समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी मरवाही का उपचुनाव तो लड़ेगी, लेकिन आम लोगों के हितों के लिए वह सड़क पर तभी आएगी जब विधानसभा चुनाव नज़दीक होगा। पूर्व मंत्री रमन राजेश मूणत का भाषण कथा हमने पूरा सुना है। कुछ संपादित अंश आप सब भी सुनिए। हम कहीं ना कहीं जाकर सरकार के कारनामे को उजागर करते हैं क्योंकि आज हम आंदोलन नहीं कर सकते, आप धरना नहीं कर सकते, हम प्रदर्शन नहीं कर सकते। क्यों इसलिए नहीं कर सकते कि ये छुआछूत की कोविड बीमारी, जिसको हम कोरोना जैसी वैश्विक बीमारी कहते हैं, उसके कारण मजबूरी में जाकर के हम सरकार को कटघरे में, इस सरकार के कृत्य इतने हैं कि अगर मैं गिनाना चाहूं तो सरकार के लिए चिंता का विषय ये भी है। आज रायपुर शहर के अंदर चारों तरफ अस्पतालों में जिस प्रकार की बेरहमी फैली हुई है, गरीब परिवार अपने परिवार का इलाज नहीं करा सकता। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के अंदर, भाजपा की सरकार में 50,000 रुपए का स्मार्ट कार्ड उसकी जेब में हुआ करता था। आज वो गरीब परिवार 1-1 रुपए के लिए मोहताज होते हुए अपने कहीं ना कहीं जाकर के कैसे बच्चों को एडमिट कराऊं, दवाई कहां से लेके आऊं, उसकी व्यवस्था क्या है। सरकार खाली कागजों में कोविड अस्पताल की घोषणाएं करे जा रही है, लेकिन है कहां। लोग भटक रहे हैं, मीडिया के माध्यम से समाचार छप रहे हैं, सोशल मीडिया में समाचार छप रहे हैं। दवाइयों की कालाबाजारी हो रही, वैक्सीन जैसी कालाबाजारी हो रही। दवाई के अंदर वो विटामिन सी की गोली जो आती थी उसकी कालाबाजारी है नहीं। आखिर में इन सब के ऊपर किसकी जिम्मेदारी है? जब वैश्विक बीमारी के अंदर भी जब कालाबाजारी कर रहे हैं लोग, सरकार ने रेट की घोषणा कर दी है कि इतना पैसा लेंगे, उसके बाद में सरकार की जिम्मेदारी नहीं। लोग बिल लेके बता रहे हैं साहब कोरोना जैसे के अंदर लोगों का खाली कुछ नहीं है, 3 टाइम दवाई देना है, उसको आगे कुछ नहीं है, लेकिन उनका भी 4 लाख से लेकर के 9 लाख रुपए तक का बिल बना है। ये इस रायपुर शहर का उदाहरण हमारे सामने। और इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं बंधुवर, अभी ये संघर्ष नहीं है, यही खत्म नहीं होना। आपको सुरक्षित रहना है, घर पर रहना है, व्यवस्थित रहना है और राष्ट्र के नवनिर्माण में हमें आगे बढ़कर के काम करना है। बंधुवर, वैश्विक बीमारी के अंदर हम कितना किसको हेल्प कर सकते करने की कोशिश करना चाहिए। सरकार चारों तरफ फेल है। आप देख रहे थे headline36.com। यदि हमारी अभिव्यक्ति वीडियो सेगमेंट आपको अच्छे लगते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलिए।